मेरा सपना है या आशीर्वाद है रॉबिन को कि अगर गुजरात टाइटन से खेले और वहाँ का जो ये ट्रॉफी जीते और उसके बाद में यहाँ से इंडिया के लिए खेले और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत करके देश का, गांव का, राज्य का, सबका नाम रोशन करे। ये मेरा दिली इच्छा है, आशीर्वाद है या तमन्ना है सर। We are in Namkum in Ranchi. Ranchi, MS Dhoni's Ranchi. But it no longer will just be MS Dhoni's Ranchi, it will be Robin Min's Ranchi too. Joining me today are parents of Robin Mins, Francis and Ellis. The proud parents. You know, their son has made this area and them proud after he was picked up by Gujarat Titans in the IPL mini auction late last year. And you know, what a story it has been. Robin Mins, you know, coming out of nowhere and being picked up by Gujarat Titans, the team which has been in the final of the last two IPL editions, won the trophy once. 3.6 crore is a lot of money for them. You know, the father still works as a security personnel at the airport. The mother likes to spend her time at home and keep the vegetable garden in their backyard alive. So let's hear it from them about their journey, about Robin's journey, and you know, journey from riding old Activa scooty and then getting a Kawasaki sports bike and a Hyundai Creta, which proudly graces their garage outside the house. So let's welcome both. Sir, स्वागत है आपका पहले तो मतलब इतने प्राउड फीलिंग होगा कि अब रॉबिन का नाम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, सिर्फ रांची तक सीमित नहीं है, पूरा देश पहचान रहा है, रॉबिन को देख रहा है, उसकी क्रिकेट फॉलो कर रहा है। तो कितने गर्व की बात है आपके लिए? सर बहुत ज़्यादा गर्व की बात है सर, बहुत ही ज़्यादा। इसका बयान करना शायद क्या बोले, बहुत ज़्यादा। तो बचपन के अंदर जब क्रिकेट खेलता था तो डांटता कौन था कि क्रिकेट नहीं खेलना, पढ़ाई करनी है? पढ़ाई तो नहीं करता था, समय डांटते थे ज्यादा, तो हम ही डांट, पापा तो बाहर रहते थे ना। हाँ, पापा भी डांटते थे, हम भी डांटते थे। तो यहाँ पे मतलब घर पर आता था तो घर पे जब आप नहीं रहते थे, पीछे से क्रिकेट ही रहता था, मतलब शिकायत मिलती थी आपको जब आप घर आते थे कि पढ़ता नहीं है, सिर्फ क्रिकेट खेलता है? हाँ, वो शिकायत तो मिलता था सर। तो उस समय आप क्या कहते थे? उस समय कभी लगता था कि क्रिकेट खेलेगा? उतना भी साइड नहीं रखता था पढ़ाई को सर। ये केवल कोचिंग जो है संडे को होता था, हॉलीडे के दिन में होता था, बाकी तो क्लास स्कूल ही जाना था। अच्छा, बसरते थोड़ा सा मतलब कि जो हम लोग का भाषा 19-20 बोलते थे। हाँ। मतलब 20 में क्रिकेट, 19 में पढ़ाई, बस इतना सा ही मैंने था। एकदम बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं था कि मतलब खेल के प्रति एकदम साफ, ऐसे नहीं था। तो मतलब दोनों काम करता था, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस क्रिकेट की तरफ ज्यादा था। तो पिताजी तो बाहर थे, ड्यूटी पर रहते थे, आप यहाँ रहते थे, तो आपको कब वो समझ आने लगा कि हाँ ये क्रिकेट छोड़ेगा नहीं और अब इसको क्रिकेटर ही बनाना पड़ेगा? वो पहली बार आपको कब लगा कि हाँ ये क्रिकेटर बनेगा? सर ये तो 2 साल का था ना, उसी समय पापा उसका टैलेंट को देखा, खेलने चाहा तो कोई बॉल से इसको डंडा से मारा, तो फिर लकड़ी जो आगे जला लकड़ी से बल्ला बना दिए, फिर ये उनको खिलाने, बाबू को खिलाने लगा। फिर देखे वैसे फिर आ गया 3-4 आसपास आया, 3 तक। उसके बाद में उसका जुनून देखते गए तो पापा बोले कि इसको एकेडमी ज्वाइन करा दो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है बोल के बोले। फिर उसको ज्वाइन करा दिए, फिर खेलने लगा, उसको पहुंचाते थे। वैसे तो फ्रांसिस जी, बड़ा बड़ा सस्ता खेल नहीं है, अगर मैं ऐसे कहूँ। पैसा मिलता भी है तो पैसा लगता भी बहुत है। अभी कहा मैडम ने कि बल्ला आपने पहला खुद बनाया था, तो शुरू के दिनों के अंदर मतलब इतना पैसा तो नहीं घर पे रहा होगा, तो कितना मुश्किल था, कठिन था कि वो क्रिकेट का सामान उसके लिए तैयार रखना, जो एक क्रिकेटर को जरूरत रहती है चीजों की, बैट हो गया, पैड हो गया, वो विकेट कीपर था तो उसके ग्लव भी अलग आते थे, तो वो सब कैसे आप मैनेज कर रहे थे उस टाइम? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ सर, बहुत ही मतलब कि मैनेज करना पड़ा। जब देखे कि अब जुनून ही है तो फिर तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो बस सर बहुत मुश्किल से एडजस्ट करके सारा साइड जो नहीं होता है, जैसे कि अभी सारे लोगों को एक शिकायत है कि बहुत शौक पूरा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो सारा शौक के सर कंट्रोल पे था। केवल जो एकदम जेन्युइन ज़रूरत के सामान है, पढ़ाई लिखाई, बाकी कपड़े लते, सब एकदम क्या बोलते हैं, एकदम मैनेजिंग टाइप का, कोई मतलब ओवर नहीं। कारण कि क्रिकेट में जब आया, ये ड्यूज बैट से बॉल से खेलने लगा,
तो पहले तो वो ड्यूज बैट का वो दाम आपको जानते ही हैं। बिल्कुल। और हमको भी पता था, पहले से भी पता है कि क्रिकेट मतलब कि पैसे वालों का खेल है, ऐसे हम भी मानते थे। हम तो फुटबॉल और हॉकी का खिलाड़ी हैं, तो उसमें कोई खर्चा था नहीं, तो इसलिए डर सा लगा था सर। लेकिन जब बच्चे का जुनून देखे, फोकस देखे, कारण कि उसका एक फोकस था कि क्रिकेट के सिवा कोई चीज़ उसका कोई साइड, क्या बोलते हैं, साइड हॉबी या कुछ ऐसे कुछ भी नहीं, केवल क्रिकेट में ही जुनून, पढ़ाई और क्रिकेट, बस उसके सिवा कुछ नहीं। तो लगा कि ये एक लड़के बच्चे को इस जनरेशन में सीधा रास्ता ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें एकदम बिल्कुल फोकस किया जाए, चाहे कुछ भी हो मैनेज किया जाए। बस मेरा यही मोटो था कि कम से कम 20 साल तक इसको इस सीधे लाइन पे लेके जाएं। क्यों ना क्रिकेट में कुछ भी, क्यों ना कितना भी कष्ट हो, लेकिन उसको एज 20 साल तक लड़के बच्चे को इस जनरेशन में सर 20 साल तक मेरा ही सिद्धांत है कि अच्छा भला पैर हाथ नेचर वो उसको बचा के 20 साल तक क्रॉस कराना या तो बढ़ा देना अभी सर माँ बाप के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हमको लगता है, हमारे सोच से। तो इसीलिए सर हम एकदम बिल्कुल इसमें फोकस करने दीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि पिताजी तो ड्यूटी पे दूर रहते थे, रिश्तेदार रहते हैं, गांव पड़ोसी रहते हैं, लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, बहुत क्रिकेटरों से हमारी बात हुई है जहां बोला जाता है, मम्मियों को खासकर, क्योंकि पिताजी तक तो किसी की हिम्मत पड़ती नहीं, मम्मियों को बहुत ताने मिलते हैं कि क्या लड़के की जिंदगी खराब कर रहे हो, क्रिकेट खिला रहे हो, पढ़ाओ लिखाओ, सरकारी नौकरी कराओ। तो आपके साथ भी रहा होगा ऐसा कि आस पड़ोस में सब कह रहे हैं कि क्या खेल कूद में लड़के को डाल रहे हो, इसको पढ़ने दो? नहीं, वैसे कोई नहीं बोला सर। सब सपोर्ट ये हमेशा इसका जुनून देख के बोलता था ये बच्चा कुछ करेगा बोल के, आसपास का बोलते थे, हमारे परिवार वाले भी बोलते थे करेगा कुछ ऐसे बोल के। तो सपोर्ट पूरा था, मतलब हर जगह सपोर्ट था। हाँ सर, मेरे पड़ोस से लोग भी सब कोई सपोर्ट किए, सब कोई कर रहे थे पहले भी, अभी भी। तो अभी थोड़ा आपने हमें एक कहानी बताया कि बाइक और गाड़ी का बहुत शौकीन है, बहुत लंबे समय तक अपनी एक्टिवा घसीटता रहा, पर अब जब पैसा आना शुरू हुआ तो अब सबसे पहले उसको स्पोर्ट्स बाइक का शौक था। तो वो शौक क्या वो धोनी को देख के आया, उसको कैसे आया? नहीं सर, इस मामले में वो खुद ही जवाब दे सकता है। कारण कि सर देखिए, आपको हम बताए ना कि सारा चीज़ एकदम मैनेजमेंट के तहत बहुत कंट्रोल पे हम चले हैं। बिल्कुल। कारण कि आर्मी, इंडियन आर्मी से हैं तो मैनेज करना 3 बच्चे हैं। हाँ। एक बड़ी है, फिर ये बीच में है, फिर एक छोटी है। तो तीनों को पढ़ाना लिखाना इसी से मुश्किल सारा चीज, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंट्रोल में किया। जैसे इस नमूना का हम एक चीज बताते हैं, अगर रॉबिन मिंज को बोलेंगे आपकी बेटा त्योहार है, क्रिसमस और ईस्टर मनाते हैं ना, कपड़ा खरीदने जाना है, चलो कौन सा कपड़ा, सिविल ड्रेस, इससे अच्छा तो मेरे को ग्लव्स खरीद दीजिए, इससे अच्छा मेरे को ये ट्रैक सूट, क्या बोलते हैं, ट्राउजर जो क्रिकेट वाला, वो कपड़ा खरीद दिए। बस इसी पे वो जिया, इसी पे फोकस किया। तो अभी खुद का पैसा जब होने लगा, करीब 4-5 साल से वो स्टेट कमा रहा है, स्टेट खेल रहा है, तब से वो अपना शौक, वो भी धीरे धीरे नहीं, अचानक नहीं, धीरे धीरे जो जो स्टेप बाय स्टेप लग रहा है कि जरूरत का चीज है तो वो खरीद रहा है। उसी तहत एक बार बोला कि पापा ये टैब खरीदना है, बोला तो टैब कितना का, ना 75,000 का आएगा। अच्छा, तो आईपैड एप्पल वाला? आईपैड एप्पल वाला। तो बाबू पैड जब आईपैड जब 75,000 का खरीद रहा है तो उसे अच्छा लैपटॉप खरीद लेता। लैपटॉप खरीद लेता तो अच्छा होता, आगे भी कहीं माई चूज देखोगे, ये करोगे वो करोगे तो अच्छा होता। तो बोला आईपैड का दाम 1.5 लाख, लैपटॉप का 1.5 लाख दाम बोला। तो हम बोले कि ठीक है खरीद लो। तो इस टाइप का वो मतलब कि सोच के पूरा कर रहा है। तो फिर आईपैड लैपटॉप बोले तो वो खरीदा। अच्छा, तो अभी आपने कहा कि 3 बच्चे हैं, तो सबसे लाडला कौन था? सबसे लाडला नटखट बचपन में कौन रहा? रॉबिन था। रॉबिन रहा? हमेशा छोटी बहन को छेड़ता था, बड़ी बहन को ऐसे ही। बड़ी चंचल था छोटा में, उसके बाद में थोड़ा बड़ा होने के बाद में शांत हो गया। 8-9 आते आते
शांत हो गया। तो अभी अभी बहनें कितना गर्व महसूस करती हैं कि हमारा भाई अब मतलब इतना अच्छा कर रहा है, तो मतलब उनका कैसा रहता है मतलब? बड़ी गर्व है, बड़ी वाली को देहरादून में पढ़ती है ना, तो अच्छा। वहाँ पर बोलता है रोबिन की दीदी है, इसको पहले दो, पहले कुछ भी काम होता है तो उसी को पहले तो बोल, अरे इतना हमको मत करो बोल के बोलते हैं, बोलती है, बता रही अभी आई थी बता रही थी। वैसे हाँ। छोटी वाली को भी सबको ही बहुत बधाई दिया, बहुत खुश है छोटी अच्छा। वाली भी। हाँ तो अब फ्रांसिस जी, एक एक कहानी हम आपकी पढ़े हैं, बहुत हमारे बहुत साथी भी बताए हैं, वो MS धोनी वाली कहानी आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा। आपको जब वो एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई और कहा गया कि IPL ऑक्शन के अंदर कोई नहीं गया तो चेन्नई जरूर जाएगी, वो व्याख्या थोड़ा अगर आपकी जुबानी सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। चलिए ठीक सर, ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, फिर भी बोल दे रहे हैं कि सर देखिए, ये MS धोनी जो है ना, इंडियन आर्मी से भी हैं तो हम उनको साहब मानता हूँ। हाँ। साहब है। उसके बाद में उनका जो लाइफ स्टाइल या उनका जो डिसीजन मेकिंग या उसका जो ये चलने फिरने या व्यवहार से, हाँ। वो मेरे एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, दिल के करीब है। दिल के दिल करीब को नहीं, छू गया है। दिल को छू गया है वो नहीं, उनको हम ना एक क्या बोलते हैं, अपना आदर्श टाइप का मानता हूँ। हर किसी को बोलता हूँ ये बात, कारण कि उनका हर चीज हमको हमसे भी मैच करता है और उनका हमको सब चीज बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट के तो हैं ही है गॉड फादर। तो उसी दौरान बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे थे मिलेंगे करके, तो एयरपोर्ट में आते जाते रहता, लेकिन जिस दिन वो जाए उस दिन हम छुट्टी में रहे, इस तरह का नहीं। हाँ। तो फिर एक दिन आए तो मिले फर्स्ट सीजन में जो IPL का था पिछला सीजन हाँ। में, उसमें भी ये 5 टीम में ट्रायल दिया था। अच्छा। जिसमें कि चेन्नई सुपर किंग भी था, हाँ। बम्बई था, कलकत्ता था, दिल्ली था, हाँ। लखनऊ था, सारे में दिया था। हाँ। उस समय पिछला सीरियल में 205 सीरियल पे नाम था। हाँ। तो उस समय नहीं हुआ। तो फिर वही चीज मिले तो मिलने किसी से को दे नहीं रहा था, तो वही हमको कोई बोला कि ये रोबिन का पापा आए हैं, तो बड़ी इज्जत के साथ हमको बोले कि आइए भेजिए भेजिए। एयरपोर्ट पे ही? हाँ एयरपोर्ट पे, वो लॉन्च पे CIP है, तो वहाँ पे फिर आए, तो फिर हाथ मिलाए, विश किए, हमको बधाई दिए। तो वो जो बॉम्बे गया था ना उसके लिए, हाँ। तो फिर बोले कि कैसे हैं, ठीक है। तो ही फिर बातचीत ऐसे ही नॉर्मल चला। तो बोला कि रोबिन अभी कैसा है, मसल उसल खींचा था ना वो, अच्छा। UK गया था तो। हाँ। तो बोला कि, हम बोले ठीक है साहब, बढ़िया है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बोलिएगा, ध्यान से रहेगा, खेलेगा, बाकी तो ठीक है, बहुत अच्छा है बोला। तो हम बोले कि साहब अच्छा है, हम सीधा बोले कि आप यहाँ के सबसे बड़े ब्रांड भी हैं, अच्छे भी हैं, तो थोड़ा सा उनके सर पे हाथ रखिएगा रखिए। बोले। हाँ। हम सिर्फ वही बोले, कुछ कीजिए वो नहीं बोले कि मतलब उनके सर पे सर थोड़ा आशीर्वाद का हाथ रखिएगा, बाकी तो ठीक है। तो बोला कि एकदम बिल्कुल है, हम तो ये स्टेडियम वगैरह में मिलता रहता हूँ। हाँ। तो बोला ठीक है। तो बोला कि अभी से पिछला साल भी IPL ऑक्शन में गया था, तो खुद ही बोला कि पिछला साल ना जगह खाली नहीं था बोला चेन्नई से। तो इस बार कोई नहीं लेगा तो हम कन्फर्म ले लेंगे बोला, चिंता मत कीजिए आप। आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए, कोई नहीं लेगा तो प्यार से रहिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए, यही सब हुआ। तो जब ये बात इन्होंने स्वाभाविक है आपको घर आके बताई होगी कि ऐसे ऐसे MS धोनी से मिले, तो आपका उस टाइम क्या रिएक्शन था कि जब इतना बड़ा आदमी कोई आगे से आके कहे कि हम हाथ रखेंगे, तो तब तो सुकून? हमको तो अचंभा लग गया, बोले कि आज मिले थे धोनी से, बोले ये स्टेटस डाले थे, तो बोले कि मोबाइल देखी, तो हम बोले अरे हम तो काम करने में नहीं देखे हैं, तो बोले देखे, वाह बड़ी। अच्छा, स्टेटस पहले डाल दिए? डाले थे, फोटो भेजे थे, हाँ डाले थे, तो नहीं देखी मोबाइल, तो हम बोले नहीं देखे हैं, तो बोल रहे आज मिले थे धोनी साहब से, बोल के बोले तो वाह आपको किस्मत वाले हैं, आप तो सबसे मिलते हैं बोल के बहुत खुशी हुई। तो अब अगर मैं आगे का बात करूँ, अब पहला तो होगा कि IPL खेले, अच्छा मौका मिले, वहाँ सब कुछ करे। अभी इंडिया के अंदर हाल ही में टेस्ट मैच हुआ, कल ही खत्म हुआ, आप थे वहाँ एयरपोर्ट पे जब टीम आ रही थी, जा रही थी, तो तब कहीं ना कहीं वो दिमाग में चल रहा था कि एक दिन मेरा लड़का भी ऐसे ही किट बैग उठाकर निकलेगा, बस से निकलेगा, क्योंकि अब बहुत करीब है वो उस मंजिल के। तो देखिए उसी के तहत आज तो हम और खुशकिस्मत वाला हूँ रोबिन का पापा होने के नाते कि
आज सारे इंडिया टीम वालों ने बड़ी रिस्पेक्ट से मिले। अच्छा, मिले सब आपसे वहाँ? हाँ, और हमारे गुजरात टाइटन के जो कैप्टन हैं शुभमन गिल, हाँ। वो स्पेशली हमको कल से ही फोन पे आया था अच्छा कि कल 7:30 बजे जाएंगे और मिलना चाहते हैं। अच्छा तो आज मेरा कम से कम 1.5 घंटा उसी मिलने में। अच्छा, सबसे मिले आप आज? हाँ, सबसे मिले। रोहित शर्मा, सबसे बड़ी बात सुनील गावस्कर साहब से मिले, अच्छा अगरकर साहब से मिले, मतलब कि लगभग सबसे मिले। सबने जो जानते थे सबने बधाई दिया, हाँ विश किया। जिसमें शुभमन गिल से तो बहुत ज़्यादा मिले। हाँ, फोटो कप्तान सेशन है भी अब हुआ। तो, हाँ। फोटो सेशन हुआ बहुत, ये मतलब बधाई दिए। हम भी बहुत ज़्यादा विश किए कि ये हाँ। इंडिया टीम जो अच्छा कर सीरीज रही। जीता उसके लिए बहुत बहुत बधाई बोले सबको, जिनके जिनके और जो जो हमको जानते थे। इस तरह का आज वही दौर में चला, तो ये बहुत गर्व महसूस हुआ। सुनील गावस्कर साहब से मिले तो बोलता है कि आप बहुत बड़े हैं, हमको बोलते हैं। हम बोले साहब आप लोगों से आज मिल के हाँ। लगता है कि आप लोग भगवान बराबर आप लोगों का दर्शन हो गया। बोले तो नहीं, आप भी महान है। इस तरह का बहुत प्रक्रिया चला एयरपोर्ट में। ज्यादा बहुत गर्व की बात है जो आज जिसको सपने में देखते थे या टीवी में देखते थे, वो बाय फेज हाथ मिला के फोटो ये सब। तो आपको नहीं लेके जा रहे, आप गुस्सा नहीं है आपको? नहीं, कल ही बोले सर, कल आए ना तो हम भी बाहर गए थे, 9 बजे आए तो बोले कि अरे कॉल आया था तो सबसे पहले बोले मेरे को भी ले जाना बना। अच्छा तो नहीं, बाद में तुम मिल लेना, आज मैं मिलता है। तो ये बहुत शेड्यूल, पता नहीं अचानक फोन आया था मेरे को। हाँ। कोई डीएसपी का, फिर हाँ। टीम मैनेजर को अभी तो कितना बजे, करीब 12:30 बजे हम विदा करके आए हैं। अच्छा, वहीं मतलब हमें एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट से बैगेज उगेज स्कैन करा के भेज दिया। हाँ। 12 बजे तो वो फोन किए तो मिलना चाहते हैं। तो अब क्या मिलना चाहते हैं, ये टीम इंडिया है। हाँ। प्रोटोकॉल का सवाल है, जो छूट मिलेगा जो ये मिलेगा वही कर सकते हैं। तो फिर बिल्कुल। लेके फिर कैसे सही मिलेगा बात क्या है। तो इसलिए हम बोले कि नहीं अभी जाते हैं, हम तो ऑन ड्यूटी हैं, तो हमको तो सब चीज़ है, बिल्कुल क्या देखना होगा है। करना ही है। तो फिर बाद में मिल लेना, अभी दुआ करो कि सब दिन मौका मिले ये। बिल्कुल नहीं। अभी मैं एक अब पूछना चाहूंगा, अब लड़का करोड़ों में खेलने लगा है, कमाने लगा है, अब ड्यूटी क्यों नहीं छुड़वा रहे हैं इनकी? अब सर। आराम कराइए, फादर को रिटायर कराइए। हाँ, आराम करेंगे। अभी तो क्या बोलेंगे, आर्मी वाले को कभी शांति नहीं रहता है ना, हमेशा बिजी बिजी रहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो तो इसीलिए जाते एक हैं। मम्मी के नाते आपकी क्या इच्छा है? अगर क्रिकेट की बात करूं, लास्ट एक सवाल बस आप दोनों से पूछूंगा कि क्रिकेट के लिहाज से क्या इच्छा है कि ये देखना है एक बार? मेरे बेटा को तो मैं सपना में देखती हूँ कि इंडिया टीम में शामिल हो जाए और जर्सी पहने और देश का नाम रोशन करें। तो अभी आईपीएल इस साल जाएंगे ग्राउंड पे कोई मैच देखने, या कुछ ऐसा बात हुआ है घर में? अब तो शुरू होने ही वाला है बस। बात तो किए हैं सर, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ लेके अब जाएंगे। पापा तो जाएंगे। छुट्टी लेना पड़ेगा ना ड्यूटी से उसके लिए। कभी हम तो एरोप्लेन कभी तो हम चढ़े नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं चढ़े? बताइए साहब, ये तो नाइंसाफी है। अब आप रोज एयरप्लेन देख रहे हैं। अब मैडम को आपको इस साल तो अब बताइए, अभी वादा करिए इस चैनल पे कहाँ लेके जाएंगे? सर प्लीज, अभी शुरू में ही आपको बताया कि मैनेजमेंट जो है ना मेरा बड़ा कमजोर था। कारण कि आप लोग रोबिन का इंटरव्यू में भी सुने होंगे। हाँ। वो उससे पूछा गया कि कई बार मैच देखे हो। हाँ। तो रोबिन ने खुलेआम बोला कि पापा के पास पैसा नहीं होने के कारण हमको मैच देखने नहीं भेजते थे। तो 1000-2000 का मैनेजमेंट सोच सकते हैं कि किस तरह से इसको यहाँ तक पहुँचाए हैं। बिल्कुल। 1500 के लिए हम मैच देखने नहीं भेजते थे, ना हम भी नहीं गए हैं। एक बार हम धर्मशाला में गए थे, वो भी ऑन ड्यूटी थे आर्मी में। तो हाँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो वहाँ वो ऊपर नया ग्राउंड धर्मशाला में गए थे, तो 100 रुपया टिकट था, तो इसलिए गए थे। लेकिन वो भी महंगा लगता था, सोच सकते हैं। तो ये हालात है सर। हवाई जहाज तो हम अभी उड़े हैं 24 साल आर्मी से रिटायर होने के बाद। जब बड़ी बेटी को देहरादून छोड़ने गए, हाँ। तो रांची टू लखनऊ हाँ, भाई तब चढ़े हम। 24 साल आर्मी में रहने के बाद मौका ना मिले। बिल्कुल। तो सर सब तो क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कैसे किया। हाँ। तो इसलिए बताना जरूरी है कि इस तरह का किए, नहीं तो हो जहाज चढ़ने ना चढ़ने से कितना कंट्रोल होता है वो जान सकते हैं।
ये थे रॉबिन मिन्स के पेरेंट्स जिन्होंने बहुत ही सहजता से बताया उसका सफ़र, उसकी जर्नी और क्या गोल्स है, व्हाट द पेरेंट्स वांट देयर किड टू अचीव. इट हैज़ बीन अ स्पेशल जर्नी, इट हैज़ बीन वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, इट विल बी वेरी क्लोज टू योर हार्ट. सो डू कीप watching Cricket Next for more such stories and build up to the Indian Premier League, which gets underway on 22nd March. Robin Mills will be playing for Gujarat Titans, led by Shubman Gill, and father has already met the captain today at the airport. So you keep watching, hit the bell icon, hit the subscribe button, follow us across our social media handles, because as always, we'll ensure that you don't miss a ball. Thank you.